हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा एंड थैंक यू सो मच इस शो को सपोर्ट करने के लिए। बहुत ही मोटिवेशन मिलता है मुझे जब आपके कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं। और जिस मोटिव से ये शो स्टार्ट किया है, लोगों की लाइफ की जर्नी को एक प्लेटफॉर्म देना, बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि लोगों की लाइफ की जर्नी से बहुत सारे लोग छोटी बड़ी सीख लेते हैं। यही इस शो का मोटिव है। तो इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं हमारे नए गेस्ट से। हमारे नए गेस्ट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हैं, सब इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट में। और भी बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में जो हम जानेंगे, इनकी लाइफ की जर्नी कैसी रही। तो बिना टाइम वेस्ट किए वेलकम करते हैं। वेलकम शिवी आहूजा मैम, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। मैं शिवी आहूजा हूँ और मैं बेसिकली जबलपुर से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी जबलपुर से करी एंड देन कॉलेज के लिए मैंने इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग किया। उसके बाद एग्ज़ाम्स दिए काफ़ी एंड फिर मुझे यहाँ पे छिंदवाड़ा में मैं पोस्टेड हूँ इलेक्ट्रिकल एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल जॉब है एंड जैसा मुझे चाहिए था उस टाइप का है और बस लाइफ इज स्मूथ। ओके मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, लाइक आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, व्हाई नॉट डॉक्टर? लाइक जनरली होता है ना कि बीइंग अ पेरेंट्स, लाइक डॉक्टर्स हैं आपके, तो जनरली होता है कि बच्चे भी डॉक्टर्स ही बनते हैं। तो आपने ये चूज क्यों नहीं किया? व्हाई अ डिफरेंट सब्जेक्ट? क्योंकि बचपन से मैं देखते आ रही थी कि पापा मम्मी की लाइफ कितनी बड़ी स्ट्रगल है। तो क्योंकि वो टाइम भी नहीं दे पाते थे घर में, पूरा टाइम उनका ऑनगोइंग जॉब रहता था। फिर उसके बाद जब मेरी बहन ने भी पढ़ना स्टार्ट किया तो उसकी तो बुक्स का साइज इतना रहता था कि मुझे पता नहीं, इतनी मोटी-मोटी बुक्स देख के आई गेट अ लॉट ऑफ एंग्जायटी। तो फिर उसने 1 साल ट्राई किया, 2 साल ट्राई किया तो उसका काफ़ी मुश्किल से हो रहा था एंड इवन आफ्टर जब उसका हो गया मेडिकल में, तो देयर आर नो सर्टेन जॉब्स, फिर आपको खुद ही का देखना पड़ता है। तो जब मैं ये वाला प्रोसेस देख रही थी पूरा उनका, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे जल्दी-जल्दी वाला प्रोसेस चाहिए, मैं इतना पेशेंस नहीं रख सकती। तो इसलिए मैंने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर लिए थे कि कुछ भी होगा, ये तो नहीं करना मुझे। ओके मैम, जनरली होता है ना, लाइक हम जब बात करें अपने एजुकेशन सिस्टम की, हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। लाइक आफ्टर 12 जब हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो जैसे हमारे पास उस समय लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते थे, तो कहीं कहीं पेरेंट्स का कंसर्न नहीं रहा कि लाइक एक बार उन्होंने दिया हो ऑप्शन की मैम, लाइक शिवी आप मेडिकल फील्ड के बारे में भी सोचें? नहीं, नहीं, मैंने इनिशियली वही लिया था, मतलब मेरे पेरेंट्स ओके। का वही था कि चलो पूरी फैमिली एक ही उसमें है, तो एक नर्सिंग होम हो जाएगा और उसमें सब फैमिली ही आ जाएगी। बट वही है ना कि फिर मैं अपने आसपास के लोगों को देखती थी, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब में थे और जैसे मेरे चाचा लोग वगैरह, तो उनकी लाइफ जब मैं कंपेयर करती थी तो मुझे बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगा ये। तो इसलिए फिर मैंने, मतलब वो चाहते थे मैं मेडिकल में जाऊँ, बट मैंने कैसे भी अपने पापा को कन्विंस करके मैंने इंजीनियरिंग ही चूज़ किया क्योंकि इतना मेरा थोड़ा सिटिंग टाइम भी कम था। ओके मैम, इंजीनियरिंग लाइफ की जर्नी कैसी रही? मैंने जनरली लाइक बहुत सारे लोगों के जब पॉडकास्ट किए हैं, तो उन्होंने लाइक इंजीनियरिंग लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। एक अलग जर्नी हो जाती है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंजीनियरिंग लाइफ का, स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉलेज? हाँ जी। एक्चुअली मैं ना थोड़ा डिसीजन मेकिंग मेरा काफ़ी खराब रहा उस टाइम पे। क्योंकि पहले तो मैं सोचती थी कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, बाहर जाके पढ़ना है। पता नहीं क्यों वो रहता है एक यंगस्टर्स में शुरू में कि घर के पास नहीं रहना। तो बट फर्म नहीं थी मैं अपने डिसीजन में। तो मैंने पहले एडमिशन लिया था, कोई एमिटी यूनिवर्सिटी करके है, उसमें लिया था। इतना मैं पढ़ने में नहीं थी तब, इनिशियल डेज़ ऑफ माय, मतलब स्कूलिंग के टाइम में इतना पढ़ने में ध्यान नहीं देती थी। बाद में मतलब मैं इवॉल्व हुई। तो पहले एमिटी में एडमिशन लिया था, तो फिर मुझे याद है मैं और मेरे पापा-मम्मी हम सब मतलब मेरे को छोड़ने जा रहे थे। तो मुझे बीच में ना मतलब इतना अजीब लगा कि मैं फैमिली से दूर रहने वाली हूँ इतने साल ये वो। तो मुझे याद है कि हम बीना पहुँचे थे और मैंने तमाशा कर दिया था कि मम्मी नहीं, मुझे नहीं जाना, इतनी दूर नहीं जाना। फीस भर गई है, सब हो गया, एडमिशन हो गया है। छोड़ने जा रहे थे मेरे मॉम-डैड मेरे को। तो फिर बीना में मैंने चेन पुलिंग करवा के ट्रेन रोका था और फिर हम उतरे थे। फिर उसके बाद वापस गए। अब वापस गए तो काउंसलिंग सब भर चुकी थी। जो एमपी के कॉलेजेस हैं, मैंने जब पीटी दिया उसमें सारी काउंसलिंग मतलब सीट्स जा चुकी थी। तो जो सीएलसी काउंसलिंग होती है ना, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, उसमें मुझे जो कॉलेज मिल रहा था मुझे फिर वो लेना पड़ा। तो ऐसे मैं सागर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंची। फिर उसके बाद
कॉलेज अब वो थोड़ा मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से कम था, बट ठीक है, मतलब काफ़ी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आते थे वहाँ। तो कॉलेज जर्नी काफ़ी अच्छी रही, पर ये है कि कॉलेज में मैंने सीखा कि हाँ, मेहनत कैसे करते हैं। क्योंकि जो मेरी रूममेट थी, जब मैं उसको देखती थी, मतलब आप अपने आस-पास के जैसे एनवायरनमेंट को देखते हो ना, तो मैं अपनी रूममेट को देखती थी तो वो इतनी ज़्यादा स्टडीज़ में घुसी हुई थी कि उसको होश ही नहीं रहता था दुनिया का। मतलब दिन-रात सिर्फ़ बुक्स, सिर्फ़ मतलब काफ़ी शार्प भी थी वो। तो उससे मैंने सीखा कि नहीं यार, लाइफ़ में थोड़ा मतलब एम्बिशंस रखने चाहिए। तो वहाँ से मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हुई। मतलब एक होता है ना कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो वो जैसे मतलब उसके आस-पास थी, तो और आस-पास काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स थे वहाँ। मतलब भले ही इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, बट दे वर वेरी हार्ड वर्किंग। तो वहाँ से मैंने थोड़ा हार्ड वर्क करना सीखा। बाकी मस्ती बहुत रही कॉलेज में। हम लोग यूजुअली ना, मतलब जब घर जाते थे, वहाँ जीटी लगती है। जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में करोगे ना जीटी, मतलब कि चलो चलो क्लास बंद करो, क्लास बंद करो। ओके। बस हो गया, मतलब टीचर नहीं पढ़ा सकता फिर, और सब स्टूडेंट्स अपने घर चले जाएंगे। और फिर कॉलेज 1-2 महीने लगता ही नहीं था। तो ऐसा हो जाता था हमारे कॉलेज में। फिर उसके बाद नेतागिरी बहुत चलती थी, तो काफी मतलब कम लगता था कॉलेज, क्योंकि सब आउटसाइडर्स थे, तो बंद करवा देते थे कॉलेज। बाकी हम लोग मुझे याद है मैं घर भी जाती थी ना जैसे, तो वहां पे ट्रेंड था विदाउट टिकट जाते थे हम। ओके। मतलब ट्रेन की टिकट लेते थे। तो एक बार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक मेरा फ्रेंड है, तो हम सब विदाउट टिकट जा रहे थे। उसने बोला कि शिवी टीटी आएगा, तो तू तो छुप जाना, मैं उससे बात कर लूंगा, तुम लोग सोनी की एक्टिंग करना, सोनी की एक्टिंग करना। मैं और मेरी एक फ्रेंड है प्रियंका, हम दोनों थे। तो टीटी आए बड़े अच्छे से। फिर उनने हम लोग को उठाने की कोशिश की कि टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। फिर उसके बाद हमने सोचा कि वो तो मेरा फ्रेंड है ना, वो बात करेगा। तो फिर हम उठ के देखा कि वो तो है ही नहीं, वो तो भाग गया। तो इतना गंदा धोखा दिया था। फिर उसके बाद मतलब क्योंकि प्रियंका जो मेरी फ्रेंड थी साथ में, उसके पापा रेलवे में थे, तो कैसे भी हम उस चीज से सेव हुए। काफी ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं, मतलब जैसे जनरल उस टाइम के यंगस्टर्स बिहेव करते हैं। यस मैम, बहुत सारी लर्निंग्स मिल जाती है ना लाइफ की। देखिए, एक अलग एक्सपीरियंस आपको हुआ, लाइक ये ट्रेन वाला जो आपने इंसिडेंट सुनाया, ये बहुत मजेदार भी है, बहुत अच्छा भी है। हाँ लेकिन काफी जी। सारी नई लर्निंग्स होती है लाइफ की, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ जी, हाँ मैम, जी। जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में जब आप कॉलेज के लिए जा रहे थे, एमआईटी के लिए जा रहे थे, तो होम सिकनेस थी, सारी चीजें थी, मतलब लग रहा था कि फैमिली को छोड़ के हम सडनली, शायद आप 12th तक फैमिली के साथ ही रहे, लाइक हाँ जी, स्कूल हाँ जी। एजुकेशन, फिर हाँ, सडनली जाना कॉलेज लाइफ में जाना जहाँ पे टोटली एटमॉस्फेयर चेंज है, लाइक नए लोग हैं, एक नया एटमॉस्फेयर है, मतलब नई हैबिट्स हो जाती हैं। वो हाँ। उस चीज को आपने ओवरकम कैसे किया? आपको ना अपनी कंपनी का बहुत ध्यान देना चाहिए, जो आपके स्टार्टिंग इयर्स होते हैं लाइफ के, क्योंकि वो बहुत मैटर करते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एमिटी गई भी, बाद में भी गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग में सागर मिल रहा है, तो मैंने एक और विजिट भी किया था बाद में। तो वहाँ का ना भले ही वहाँ अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, बट मैंने देखा कि मोस्टली बहुत ही यंग एज से बहुत ज़्यादा कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व था, ओके। कोई मतलब बिकॉज़ दे वर फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, तो दे वर नॉट दैट मच इनटू स्टडीज़। एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भले ही मुझे सागर आना पड़ा, बट मैं उस डिसीजन को कभी रिग्रेट इसलिए नहीं करती, क्योंकि मेरी कंपनी वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल जो इयर्स है आपकी लाइफ में, वो आपकी कंपनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ सराउंडेड रहोगे, और मतलब कहते हैं ना हमारे आसपास की एनर्जीज अच्छी होनी चाहिए, तो क्योंकि आप अच्छे लोगों के साथ आपको सराउंड करना चाहिए खुद को। और रही बात होम सिकनेस वगैरह जो आप बोल रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बचकाना था। मतलब अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, तो ये सब मोह छोड़ना पड़ता है घर का। तो वो बाद में मुझे रियलाइज हुआ। जैसे अब मैं उतना थोड़ा मतलब इक्वल बैलेंस वे में अटैच हूँ घर से, वैसे नहीं जैसे मैं अपने इनिशियल इयर्स में थी। ओके मैम, लाइक छिंदवाड़ा में भी इतना टाइम हुआ है, आपको कैसा लगता है छिंदवाड़ा सिटी कैसी है? यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ जी।
छिंदवाड़ा मुझे याद है कि पापा मुझे छोड़ने आ रहे थे, तो मैं तो बहुत रोई थी क्योंकि छोटे बच्चों को ऐसा रहता है ना कि बड़ी सिटी मिले। मतलब आई वाज़ 21 इयर्स ओल्ड जब मेरा जॉब लग रहा था। तो तो मुझे काफ़ी रोना आया था कि क्या मैं मज़े कर पाऊँगी, यहाँ क्या कुछ एंटरटेनमेंट के सोर्सेज़ नहीं हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल नहीं था। बट फिर यहाँ रहते-रहते मैंने देखा कि काफ़ी शांत शहर है। मतलब जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हो ना, तो जब आपकी मतलब वो खत्म हो जाती है लाइफ़ में, एक एडल्टहुड खत्म होने एग्जैक्टली। लगता है, मैच्योरिटी आने लगती है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि काफ़ी पीसफुल जगह है ये और लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब दे आर वेरी हेल्पफुल। मतलब मेरा सर्कल तो काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं यहाँ। और जब आपको लगता है वो आपकी मदद करते हैं, तो मतलब अब कुल मिलाकर और शहर में आप देखो ना, सब कुछ कितने कम डिस्टेंस पे अवेलेबल है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बैंगलोर पुणे में हम रह रहे हैं तो डेढ़ डेढ़ घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए हाँ, हैं। ये तो है। और फिर हमारी लाइफ का मतलब आधे से ज्यादा टाइम ये जा रहा है कि हम मतलब ट्रैवल ही कर रहे हैं, या मतलब काफी कम डिस्टेंस पे मोस्ट ऑफ द चीजें अवेलेबल हैं, तो आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है ऐसी सिटीज में। अगर आप टीयर 2 या उससे कम सिटीज में रहते हैं, नीचे की सिटीज में, तो वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस और पीस ऑफ माइंड काफी रहता है। तो अच्छी ओके। सिटी लगी मुझे ओवरऑल। जैसे छिंदवाड़ा बहुत अच्छी सिटी है, जैसे जैसे आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो फिर छिंदवाड़ा छोड़ के जाना पसंद नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, लाइक बाहर से जो आते हैं लाइक जॉब्स पे, तो कुछ हाँ। साल जब वो रहते हैं ना, तो उन्हें लगता है नहीं यार छिंदवाड़ा बहुत अच्छी सिटी है। जैसे आपने बताया ना, वाकई में हमारा शहर बहुत पीसफुल है और डिस्टेंस पे सारी चीजें अवेलेबल है, धीरे धीरे डेवलप भी बहुत अच्छे तेजी से हो रहा है। मैम जी, ये जो अभी आपका जॉब का एक्सपीरियंस रहा है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स का, इसके बारे में आप थोड़ा-सा हमें एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? लाइक ट्रेनिंग्स कैसी होती है यहाँ पे? लाइक स्टेट गवर्नमेंट में कितना ट्रेनिंग सपोर्ट है? आप लोगों की जो ट्रेनिंग शेड्यूल रहा होगा, वो कैसा रहा था लाइक आफ्टर जॉइनिंग? कि डायरेक्ट प्रैक्टिकल सेशंस के लिए आपको फील्ड पे उतार दिया? देखिए, ये तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे डिपार्टमेंट में उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, तो उतनी ट्रेनिंग्स नहीं हुई हमारी। बट हाँ, इनिशियल एक ट्रेनिंग हुई थी एंड उसमें भी इट वाज मोर ऑफ अ गेट टुगेदर। मतलब काफ़ी डिपार्टमेंट के लोग मिले थे, तो इतना उसमें सीख नहीं मिली थी। वो तो जब जॉब करते-करते प्रैक्टिकली आप फील्ड पे उतरते हो, फिर आप बहुत लोगों से मिलते हो, कुछ गलतियाँ करते हो, उनसे सीखते हो, तो वैसे मुझे ज़्यादा ट्रेनिंग वैसे मिली है, मतलब ऑन फील्ड। बाकी ओके। डिपार्टमेंट की तरफ से एक आध ट्रेनिंग रही है, जिसमें काफ़ी गाइडेंस मिला है, बट काफ़ी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाई क्योंकि कुछ फाइनेंसेस इश्यूज़ भी हैं डिपार्टमेंट में। एंड हमारे यहाँ परमानेंट जब करते हैं ना, उसके लिए भी आपको मतलब 5-6 पेपर निकालने पड़ते हैं। ओके। तो वो जब पेपर की मैं स्टडी कर रही थी, तो उसमें भी काफ़ी मुझे हेल्प मिली कि जॉब में कैसे क्या डील करना है, क्या रूल्स हैं, क्या सेक्शंस हैं, क्या पढ़ना है। तो वैसे ज़्यादा ट्रेन हुई हूँ मैं रादर दैन। यस। हुँ। नो, नो इश्यू, विल कंटिन्यू। हुँ। ओके। हाँ, तो वही मतलब ऐसे ज़्यादा ट्रेनिंग मिली है रादर दैन डिपार्टमेंट की तरफ से। बट हाँ, इक्वली कंट्रीब्यूशन रहा है उसका भी। ओके मैम, ये मैं जनरली जब पहले मैंने आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि लाइक ये जो एमपीबी डिपार्टमेंट रहता है, उसी से आपका कंसर्न रिलेटेड है। ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, उसके बारे में आप थोड़ा-सा क्लियर करेंगे कि लाइक आप एमपीबी के एम्प्लॉयी नहीं है, यू आर अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, दोनों के बीच में मतलब कैसा कनेक्शन है? एनपीबी इज़ मोर ऑफ अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन ओके। और अब तो वो कंपनी हो गई है। बट ये स्टेट गवर्नमेंट से अफिलिएटेड है। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर आता है हमारा ऑफिस। ओके। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग से एग्जाम्स निकलते हैं, कुछ पीएससी से निकलती है पोस्ट, एमपीपीएससी से, और कुछ व्यापम से निकलती है। तो ये अलग से पेपर भरा जाता है इसका। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आरईएस हो गया, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, पीडब्ल्यूडी हो गया, और ये नगर निगम, ये सब की अलग से निकलती है सीट्स। ये एमपीबी आपका थोड़ा अलग वो हो जाता है। एमपीबी का मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप एई की पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, तो वो गेट के थ्रू होता है, और वहाँ इंजीनियरिंग की उनकी अलग पोस्ट निकलती है। तो इट्स मोर ऑफ अ कंपनी, और वो 24/7 इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। और जो ये वाला है वो पीएससी और व्यापम कंडक्ट करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं। ओके।
मैम मेरा एक क्वेश्चन और है कि लाइक जनरली आपका जो फ्रेंड सर्कल रहा होगा सारी चीजें, तो उसमें एक रहता है ना कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज का बहुत एक क्रेज है, लाइक बड़ी बड़ी सिटीज का एक्सपोजर है, एमएनसीज का एक्सपोजर है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे। जब आप आते हैं, लाइक अभी आपने स्टेट गवर्नमेंट चूज किया, तो फिर आप देखते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग है, वर्क कल्चर अलग है। तो कैसा आपको लगता है कि लाइक ये डिसीजन मेरा बहुत सही रहा कि नहीं, मुझे भी एमएनसीज में जाना था? एक्चुअली दोनों साइड मुझे फ़ील होता है। अगर मैं प्रोज़ में जाऊँ, तो उनका लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है। फिर क्योंकि वो अलग सिटीज़ में रहे हैं, कंपनी कल्चर में आपका थोड़ा लाइफ़स्टाइल अपग्रेडेड रहता है, रादर दैन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो। और मतलब उनके एंटरटेनमेंट सोर्सेज़ उनके आस-पास ज़्यादा हैं, उनका फ्रेंड सर्कल बड़ा है मुझसे क्योंकि वहाँ पे यूजुअली सेम एज के बहुत सारे लोग जाते हैं, ऐसी सिटीज़ में। तो उनका फ्रेंड सर्कल बड़ा रहता है, उनको इनिशियली बहुत सपोर्ट मिलता है। सैलरीज़ ऑफ कोर्स एमएनसी में बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। और लेकिन अगर मैं थोड़ा लॉन्गर रन में सोचूँ, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, तो अगर मैं लॉन्गर रन में सोचूँ तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा रहता है गवर्नमेंट जॉब्स में, फैसिलिटीज़ रहती हैं और पीसफुल शहर में हो आप, ट्रैफिक की झंझट में नहीं हो, मतलब ये तो रहते ही हैं पार्ट। और मतलब थोड़ा फ्रेंड सर्कल छोटा रहता है बट लाइफ इज मोर एट पीस क्योंकि उन लोग का मतलब वर्कलोड काफी हद तक ज्यादा रहता है हम लोग से, मतलब हमारा तो कुछ भी नहीं है एमएनसी कल्चर के आगे। फिर वो एक कांस्टेंट प्रेशर जो होता है ना, पीयर प्रेशर कि आपको अपने फ्रेंड्स के अराउंड एक मेंटेन रखना है, ऐसे होना है, मतलब थोड़ी जेलेसी ये सब। तो ये सब गवर्नमेंट जॉब में ये वाला फैक्टर भी कट आउट हो जाता है क्योंकि इतना मतलब भीड़ भाड़ नहीं है आपके आगे, इतना कंपैरिजन्स नहीं है। तो थोड़ा पीसफुल लाइफ है अगर आप कंपेयर करो तो दोनों के मतलब फायदे नुकसान हैं। अब वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ से। तो ऐसा है। ओके, डेफिनेटली मैम, सबका अलग अलग है, प्रोज एंड कॉन्स भी आपने काफी सारे डिस्कशन किए, सबकी सोच भी अलग है, मेंटालिटी अलग है, सर्कल अलग हो जाता है चीजें। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको क्या लगता है मैम, जो फ्रेंड सर्कल है हमारा, आप अभी भी टच में है ना, कि स्कूल्स के आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, हाँ जी, बॉन्डिंग हाँ है, जी। अभी भी कनेक्टिविटी है? हाँ, सबके साथ वही, मतलब मैं ऐसे मतलब मैं ऐसे बिलीव करती हूँ कि वही 4-5 फ्रेंड्स हैं मेरे, हमेशा से जो रहे हैं। ज़्यादा मैं बना नहीं पाई। मतलब जैसे छिंदवाड़ा में 5-6 होंगे फिक्स और जबलपुर के 4-5 फिक्स हैं, कॉलेज के फिक्स हैं और स्कूल के फिक्स हैं। तो मैं काफ़ी उनसे टच में रहती हूँ, टाइम टू टाइम हम मिलते भी रहते हैं। जिसमें मेरे पास बहुत टाइम रहता है, उन लोगों के पास छुट्टियों का बहुत इशू है। तो मतलब मैं ज़्यादा फ्री हूँ उनसे। तो काफ़ी हम टच में रहते हैं, मिलते रहते हैं। अच्छा है मतलब, बट मैं इतना वो नहीं फ़ील करती। मतलब मैं उनसे नहीं कंपेयर करती क्योंकि सबका अलग गोल्स हैं, तो आई एम हैप्पी इन माय लाइफ, ऐसा कुछ नहीं। ओके मैम, स्कूल की लाइफ की जर्नी कैसी रही आपकी? लाइक बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं ना स्कूल में भी, जो हमें लाइफ की लर्निंग दे जाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। आपकी स्कूल की लाइफ की जर्नी कैसी रही? आप कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं लाइफ में, जो हम लाइक ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, लाइक टीचर्स के कोई वर्ड्स होते हैं जो हमें याद रहते हैं कि नहीं, सर ने हमें ऐसे मोटिवेट किया। आप ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं मेरी स्कूल लाइफ में मैं काफ़ी नॉटी बच्चों में आती थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा जो फ्रेंड सर्कल रहता था ना, तो सब फेल होते थे वो लोग बच्चे, बट मैं ओके। उनमें इकलौती ऐसी थी। एक होता है ना कि आप उन्हीं लोगों के साथ, बैक बेंचर्स के साथ रहती थी मैं, बट मैं फर्स्ट 5 में आती थी क्लास के, लेकिन मेरे को उनकी कंपनी पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छी लगती थी। क्योंकि पढ़ने-वढ़ने के बाद आपको एक लगता है ना कि थोड़े चिल लोगों के साथ हैंग आउट करना है, मतलब तो इसीलिए मैं हमेशा लास्ट बेंच पे बैठती थी और वही 5-6 लड़कियाँ थी। वो लोग मतलब जो टिफ़िन खाते रहते हैं दिन भर, जिनका पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं होता है। तो मैं ऐसे लोगों के साथ रही हूँ हमेशा। और अगर मैं देखूँ तो उतने मेरे टीचर्स सपोर्टिंग नहीं थे क्योंकि मेरी कंपनी ऐसी थी स्टूडेंट्स की। तो यूजुअली तो सप्रेस ही करते थे वो, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ आप रहोगे तो थोड़ी ना प्रमोट करेंगे। की लाइफ की जर्नी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, हाँ जी। हाँ, तो बट एक मुझे टीचर्स की बात याद है जो मैं बताना चाहूँगी। मतलब वो मुझे समझाया था उन्होंने, एक बार कोई इंसिडेंट हुआ था कि आपको ना कुछ भी नहीं आता हो, तो उसको पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मतलब
जैसे आपको कोई भी चीज़ के बारे में नहीं पता हो, तो कुछ लोग क्या होता है एक्टिंग कर देते हैं कि हाँ, हाँ, ऊपर-ऊपर की बात में नहीं, आपको इन डेप्थ अगर कुछ नहीं आता है ना, तो उसको या तो आप बोलो, मतलब आपको शाय नहीं फ़ील करना चाहिए ये बोलने में कि मुझे नहीं आता। तो फिर आप उससे क्या होता है कि आप अंदर की क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ती है और आप थोड़ा एफ़र्ट करते हो मतलब जानने के लिए। तो यही है कि उन्हें पता नहीं एक शेर भी मारा था मुझे कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा कहे कि क्या? मुझे याद नहीं आ रहा अभी। है काफ़ी फ़ेमस है। काट मतलब मैम ये यही है सही कि बोला आपने। हाँ जी। हुँ, मतलब ऐसा था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि अ, ज़माना खाक में मिलके गुले गुलज़ार होता है। ऐसा कुछ शेर था मुझे याद नहीं बात आ तो रहा। हाँ जी। हाँ, तो मतलब आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है, उसको बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए कभी भी। और ये अक्सर होता है मैम, ये बहुत अच्छा रीज़न मामला जो उन्होंने सर ने पॉइंट किया ना, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि आजकल के बच्चे या हमारे समय भी हम देखें, लाइक जब हमारा एजुकेशन सिस्टम था, हम क्लासेस में थे, तो ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें लाइक हेजिटेशन के कारण हम लोग बोल नहीं पाते हैं। होता है ना, तो हाँ, हमें टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो अगर जिसने शर्म की ना, तो वो आपने देखा होगा कि बहुत सारी सब्जेक्ट्स क्लियर हो ही नहीं पाते उनसे। तो ये एक बहुत अच्छा व्यू है। मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को जाने, समझें कि शर्म ना करें चीज़ों को। अगर नहीं आ रही है, तो आप बेफ़िक्र होके बोले कि नहीं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू। हाँ जी, हाँ जी। आपको मतलब काफ़ी ओपन होना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता। जितनी बार समझ में नहीं आता, उतनी बार आपको वो चीज़ पॉइंट आउट भी करनी चाहिए। तो शर्म की कोई बात नहीं, आप वहाँ सीखने जा रहे हो, तो कितना आपका वो है, आप उस कैसे भी सीखो, आप कितनी भी बार पूछो, आप फ़ीस किस बात की दे रहे हो? ओके। मैम, जो आपने बताया लाइक आप स्कूल में काफ़ी नोटोरियस मतलब टाइप के थे, तो आपको क्या लगता है ये जो बचपना है, ये इंसान का बचपना जाना नहीं चाहिए? आप इसमें फ़ेवर करते हैं? ये हमेशा मतलब अलाइव रहना ही चाहिए, वो एक अलग ज़िंदगी है। हाँ, कोशिश करना चाहिए कि उसको ज़िंदा रखो। फिर तो देखो बहुत प्रॉब्लम्स आती है लाइफ़ में, इंसान बदल जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उनके इमोशंस भी चेंज होते हैं, सब चेंज होता है आस-पास के एनवायरनमेंट से। मतलब जैसी सिचुएशंस आई हैं आपकी लाइफ़ में, तो कहीं न कहीं हम वो खो देते हैं, वो चीज़ें। इतनी मैच्योर हो जाते हैं कि ये हमारा ना बचपना दब जाता है। बट आपकी वो खुद की ज़िम्मेदारी है कि आप अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखो और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। तो वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बहुत कुछ एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। आप जैसे-जैसे जा रहे हो लाइफ में, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बचपन में जो थे उससे बहुत अलग हो जाते हैं बड़े होके, क्योंकि उनकी लाइफ में वैसी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको खुद ही कोशिश करनी चाहिए उसको ज़िंदा रखने के लिए। ट्रू। मैम, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैशन को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। लाइक वो लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सोसाइटी बोलें, पेरेंट्स की विश बोलें, वो एक अलग फ़ील्ड चूज़ करते हैं। आपके साथ भी हुँ, ऐसा हुआ है लाइक हमारा पैशन कुछ और हम एक आज अलग फील्ड में हुँ। हैं? हाँ, हुआ है। अब देखो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हो, पहली बात तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं होता उनका पैशन। मतलब आप 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होता कि उनका क्या पैशन है लाइफ में। वो ठीक है, वो दे आर गोइंग विद द फ्लो, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। और जो एक जन है जिसको पता है, तो वो बहुत लकी लोगों में आता है, क्योंकि पता होना हमें क्या करना है वो फर्स्ट स्टेप होता है। तो मतलब अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज़ के, तो आप मतलब सबसे पहले तो आप लकी लोगों में हैं कि आपको पता है कि आपको लाइफ में किस चीज़ का पैशन है। तो मेरे हिसाब से फिर तो उसे बिल्कुल ही फ़ॉलो करना चाहिए। अब जैसे मुझे याद है कि मुझे भी ना मतलब वही शेयर मार्केट का ही पैशन था काफ़ी शुरू से। तो अब उसको मैं फुल टाइम परस्यू नहीं कर सकती, क्योंकि आप अगर घर में बोलोगे कि हाँ, मुझे इसमें जाना है, तो वो तो बिल्कुल ही इस चीज़ को डिस्करेज करेंगे, क्योंकि ये कोई इनिशियली तो कोई नहीं जाता ऐसे। तो फिर आप साइड बाय साइड उस चीज़ को मैंने परस्यू किया। और ऐसे ही मतलब अगर आपका पैशन मतलब है तो आप फुल टाइम फॉलो कर पा रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो कोशिश करना चाहिए कि आप सेटल हो जाओ लाइफ में, तो उसके लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आप उसको फिर से वापस लाइए अपने अंदर से।
ओके मैम। हम जैसे थोड़ा-सा एक डिस्कशन हमारा निकला शेयर मार्केट के बारे में। मैं इसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। ये बहुत रिस्की नहीं लगता है लाइक ऐसा जैसा अभी सिनेरियो है, हो सकता है लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी कम हो, तो लोगों को शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क लगता है। आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, रिस्क तो अभी काफ़ी बढ़ गया है। बट ये है कि रिस्क है तो इश्क है। मतलब जब तक आप रिस्क में घुसोगे नहीं, उससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होगे, तो फिर कोई भी चीज़ आप करोगे लाइफ़ में तो रिस्क तो लगता ही है। तो अभी के टाइम पे तो काफ़ी रिस्की हो गया है। स्पेशली मैं यंगस्टर्स को बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल काफ़ी इससे डिस्टेंस मेंटेन करें, मतलब ट्रेडिंग वगैरह से तो बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर है तो इन्वेस्टिंग में ज़्यादा घुसने की कोशिश करें। रिस्की काफ़ी ज़्यादा है अभी। और अगर इन्वेस्टिंग भी देखा जाए तो हाँ, जिन लोगों ने कोविड के टाइम पे किया होगा तो उनकी तो बिल्कुल ही लाइफ ही सेट हो गई होगी। बट ये है कि पता नहीं होता है कब करना है। तो इन्वेस्टिंग सही रहता है, अगर आप रिस्क फैक्टर बिल्कुल ही इग्नोर हो जाता है इन्वेस्टिंग में, अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो। तो बट हाँ, अगर आप रोज़ ही शेयर मार्केट कर रहे हैं तो रिस्की तो वो ऑलरेडी वो रिस्की चीज़ है, फिर अभी के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की और हो गई है। ओके, मैम आपको नहीं लगता कहीं न कहीं एक अवेयरनेस की कमी है? लोग लाइक पूरा डिटेल थॉरो स्टडीज़ नहीं करते हैं लाइक इन शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। गवर्नमेंट भी हमेशा ये बोलती है कि आप हमेशा सारी चीज़ें पहले रीड कर लें, डॉक्यूमेंट समझ लें, कंपनीज़ को समझ लें, फिर इन्वेस्ट करें। तो कहीं न कहीं हमारी ही कंट्री में या हम बोलें कि एक लिटरेसी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। इसलिए लोग जनरली लाइक लॉस की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं प्रॉफिट के कंपैरिज़न में। लोगों में क्या है, पेशेंस कम है पैसे को लेके। तो पहले तो बहुत से लोग, मतलब अगर आप देखोगे ना तो 90% लोग ट्रेडिंग में जाते हैं, इन्वेस्टिंग में नहीं जाते। क्योंकि क्विक मनी है ना, आपको रोज का रोज, आज ही आपको अभी के टाइम पता लग रहा है कि आपको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो लोग वो चेज करते हैं क्योंकि वो एक एड्रेनलिन फैक्टर भी हो जाता है। तो मतलब अवेयरनेस हाँ काफी कमी है, क्योंकि उन लोग को क्या है, वो बिल्कुल ही मतलब सट्टे बाजार की तरह ही चल रहा है कि आज ही उनको पता लग जाएगा कितने पैसे आ रहे हैं, आज ही वो, मतलब इट्स एन एडिक्शन। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में जानोगे तो काफ़ी एडिक्टिव चीज़ है। मैंने अपने पर्सनली बहुत साथ वालों को देखा है जो ट्रेडिंग में काफ़ी हद तक मतलब गड्ढा खोद चुके हैं अपने लिए, जो लोन लेके कर रहे हैं, जो ब्याज पे पैसे लेके कर रहे हैं। तो बहुत रिस्की भी है, और मतलब उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि कैसे हैंडल करना है। उन्होंने पढ़ने की भी कोशिश नहीं करी, उनको क्विक मनी चाहिए। तो जो क्विक मनी को चेज़ करता है बिना हार्ड वर्क करे, बिना समझे, बिना दिमाग लगाए, तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली उसके लिए रेडी भी रहना चाहिए। लोग मेंटलिटी रेडी नहीं रहते, दे जस्ट वांट क्विक मनी। हमने अभी पैसा डाला, हमें अभी रिटर्न्स चाहिए। फ्यूचर का कोई सोच ही नहीं रहा है। ये तो हो रहा है हमारी कंट्री में, हमारी सिटीज में हम देख रहे हैं जनरली। मैम ये तो हमारा हो गया काफी सारा डिस्कशन। मैं जानना चाहता हूँ लाइक पर्सनल इंटरेस्ट आपका किन किन चीजों में, लाइक हॉबीज की अगर हम बात करें, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर जॉब आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं? अ, मैं ज़्यादातर समय घर पे 2-4 लोगों के साथ जो मेरे ख़ास हैं, वैसे स्पेंड करना पसंद करती हूँ। फिर अच्छा म्यूज़िक चल रहा हो, उनसे अच्छी बातें हों, मेन है कि अच्छी बातें हों लोगों से, तो वो मेरे लिए क्वालिटी टाइम हो जाता है। उससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलता है, आपके दुःख-दर्द एक-दूसरे के बँटते हैं, बहुत कुछ चीज़ें शेयर होती है, लाइफ़ के बारे में पता चलता है, दूसरों की लाइफ़ में क्या चल रहा है, कैसे। तो वो मेरा बेस्ट वो रहता है, हैंग आउट करो अपने वही 2-3 लोगों के साथ, एक बस चाय हो और 2-3 स्नैक्स हो, बस ये मतलब मैं प्रेफ़र करती हूँ। उसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं टाइम टू टाइम मतलब अपने लिए समय निकालती हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँ बाहर और नेचर के पास रहूँ, जितना जुड़ के रहूँ धरती से, मुझे अच्छा लगता है। और उसके अलावा कुछ मतलब जैसे मैं, आप कभी ना कभी मतलब कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी में रहो, जैसे वो मुझे पसंद है। जैसे मैं टाइम टू टाइम एक्सरसाइज़, मेरा मतलब जैसे डेली मुझे करना ही है, नहीं तो मैं मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है। तो एक्सरसाइज़ आई मेक श्योर कि मैं उसके लिए भी अपने लिए रोज़ टाइम निकालूँ। फिर कभी-कभी मुझे स्विमिंग वग़ैरह में जाना पसंद है, जब मूड हो, गर्मी का मौसम हो, तो ऐसे।
ओके, मैम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, स्पेशली जब नेचर का डिस्कशन होता है। आज हम देख रहे हैं ना, लाइक आज जनरली लोग जो घूमना जाना पसंद कर रहे हैं, वो नेचर के क्लोज में, अगर हम छिंदवाड़ा के पास ही पता करें, बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन हमारे छिंदवाड़ा में भी अवेलेबल है, जहाँ पे एकदम नेचर की आप बहुत शांति मिलती है। स्पेशली अगर हम तामिया तरफ जाएँ, आपका तामिया और इस बेल्ट पे जाना हुआ है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी होम स्टे भी हैं जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जहाँ पे आप लाइक गाँव का एक रिच कल्चर देख पाते हैं। हाँ जी। हाँ, आप पातालकोट साइड चले जाओ, आप तामिया, चिमटीपुर ये वाला बेल्ट चले जाओ। और अभी जैसे वहाँ पे वो भी लग रहा है जल महोत्सव। हाँ जी। जल महोत्सव और ये सब एक्टिविटीज जो लोग बाहर करने जाते हैं, कुछ कुछ आपको यहीं पे सीजनल करने मिल जाती हैं। और वो भी अभी चल रहा है, तामिया में भी कोई कैंप लगते हैं हाँ, शायद, हाँ, एडवेंचर कैंप, हाँ जी। एडवेंचर कैंप। तो उसमें भी मतलब अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी जगह जाने की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, वहाँ पे भी आपको इक्वली मज़ा आता है, वो तो कंपनी भी मैटर करती है आपकी। तो अच्छा है मतलब ओवरऑल, अगर मतलब पातालकोट तो मुझे काफ़ी अंडररेटेड लगता है, कि इतना हाइलाइटेड नहीं है, बट काफ़ी खूबसूरत जगह है। और अगर आप वहाँ नीचे जाओगे, आदिवासी कल्चर को भी देखना चाहते हो और जो भी जड़ी-बूटियाँ वहाँ मिलती हैं, मतलब जैसे आपका इंटरेस्ट है, तो काफ़ी अंडररेटेड जगह है पातालकोट। ओके मैम, हम ट्रैवलिंग की बात करें तो ऐसा होता है ना कि हमारी एक लिस्ट हम डिजाइन कर लेते हैं कि ये डेस्टिनेशन मुझे जाना है, लाइक कवर करना है। जो होता है कि हम स्टडीज के टाइम पे नहीं कवर कर पाते। ऐसा आपने कभी कोई एक लिस्ट बनाई है कि नहीं, मुझे ये चीजें कवर करनी है, अगर इंडिया की हम बात करें? हाँ, मुझे जैसे नॉर्थ साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सिक्किम मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, सिक्किम। और फिर लेह लद्दाख वाला जो बेल्ट है वो पूरा, जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है। जैसे मैं इसमें से जम्मू नहीं गई हूँ, सिक्किम भी मैं नहीं जा पाई अभी। और जितने भी शिवलिंग वाली मतलब ये हैं, अ, ज्योतिर्लिंग, हाँ जी। हाँ जी, ज्योतिर्लिंग पूरे जो 12 हैं वो भी मेरा पूरा विश लिस्ट में है कि हाँ मुझे एक एक जाने हैं। बट नहीं हो पाता है टाइम के हिसाब से, बट हाँ विश लिस्ट में है कि सारे ज्योतिर्लिंग विजिट होए। ओके मैम, लेह लद्दाख की बात करें तो ऐसा है लाइक इमेजिनेशन बाइक से वो हमें कवर अप करना है। लोग जनरली जाते हैं बाइक से भी, वहाँ पे इतना लंबा ट्रेवल करते हैं। लाइक बात करें रॉयल एनफील्ड की, बुलेट्स की, ऐसा कोई है आपका पैशन? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई पैशन नहीं है। मुझे कंफर्ट थोड़ा ज्यादा पसंद है, तो ऐसे बाइक राइड से पैशन नहीं है। बट जाना है, पर थोड़ा कंफर्टेबल वे में जाना है। थोड़ा वो एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, अब उतना पता नहीं टॉलरेट कर पाएंगे कि नहीं, तो वैसे नहीं है उतनी कि ओके। बाइक से ही जाना है। ओके मैम, जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में ऐसा क्या है, लाइक वो तो आपकी बर्थ टाउन रही है, तो आप जबलपुर के बारे में शेयर करना चाहेंगे क्या क्या चीजें अच्छी है? लोग अगर विजिट करें जबलपुर में तो उन्हें ये स्पॉट जरूर विजिट करने चाहिए। हाँ जी, वो भेड़ाघाट जैसे काफ़ी फ़ेमस है ऑलरेडी। बट फिर भी अगर हम एमपी के बाहर लोगों से पूछते हैं तो वो बहुत अंडररेटेड जगह है भेड़ाघाट। काफ़ी शूटिंग्स हुई हैं, मतलब बहुत सारे एक्टर्स आते हैं वहाँ, बहुत फ़िल्मों की शूटिंग हुई है, शायद जोश वग़ैरह। अभी भी कोई ऋतिक रोशन की कोई मूवी है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी भी शूटिंग वहाँ हुई है। बट ये है कि मतलब वो जो बोट राइड है ना भेड़ाघाट की, जहाँ पे दोनों साइड आपको सॉफ्ट मार्बल के हिल्स मिलते हैं और बीच से पूरा बोट राइड रहती है, तो वो मुझे बहुत अंडररेटेड लगती है। मतलब काफी खूबसूरत है, वो जो संगमरमर की चट्टानें हैं बहुत सुंदर है। और मतलब सॉफ्ट मार्बल के सारे वो मिल जाएंगे आपको। मतलब वहाँ सारे बहुत से जैसे टूरिस्ट आते हैं ना, तो वो सॉफ्ट मार्बल के प्रोडक्ट्स ले जाते हैं वहां से। तो भेड़ाघाट बहुत अंडररेटेड है। फिर अगर आप जैसे गंगा जी को पूछते हैं, तो जबलपुर में नर्मदा जी को काफ़ी मान्यता है वहाँ पे। तो ग्वारी घाट आप चले जाओ, घाट घाट ज़्यादा है जबलपुर अगर आप देखोगे। तो ग्वारी घाट में भी जैसे गंगा आरती होती है, सेम नर्मदा आरती होती है। और वो इकलौती ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है, मतलब जैसे अरेबियन सी से इधर की तरफ बहती है सब, वो जी। उल्टे साइड बहती है। तो अच्छी जगह है, काफ़ी पीसफुल। मतलब वो जबलपुर अगर आप देखोगे ना, तो कॉम्बिनेशन है दोनों का, कि थोड़ा मॉडर्न भी है और थोड़ा पीसफुल भी है। तो परफेक्ट सिटी है वो भी, टियर 2 सिटी है। अच्छा है, मतलब आपको फैसिलिटीज़ भी मिल जाएँगी और आपको बहुत वहाँ पे खूबसूरत स्पॉट्स भी हैं। ओके मैम, खाना कैसा है वहाँ का, लाइक फूड्स की बात करें हम? खाना पर्सनली छिंदवाड़ा का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ओके। यहाँ थोड़ा महाराष्ट्रियन कल्चर है।
तो थोड़ा फ्लेवर्स मुझे जैसे महाराष्ट्रियन फ्लेवर्स पसंद आने लगे, तो मैं तो पंजाबी हूँ, तो वो धीरे-धीरे मैंने बिल्ड किए यहाँ लोगों के साथ रह के, उनके घरों में खा के। तो महाराष्ट्रियन फूड मुझे ज़्यादा पसंद आने लग गया। जबलपुर में उतना उतना फ्लेवरफुल नहीं है, अगर आप खाने का देखोगे तो। बट हाँ, बचपन से जैसे मैंने जहाँ-जहाँ खाया है, तो अच्छा है ओवरऑल, बट छिंदवाड़ा फूड के मामले में ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बहुत सारी वैराइटीज़ हैं डेफ़िनेटली, छिंदवाड़ा में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैम बात करें जैसे आपने बताया मुझे कि लाइक आप फ़िटनेस को लेके भी काफ़ी एंथुसियास्ट हैं और फ़िटनेस के लिए लाइक आपकी एक्सरसाइज़ ना हो तो मूड अच्छा नहीं रहता, मूड ऑफ हो जाता। आपको नहीं लगता कि लाइक फ़िटनेस को वाक़ई में बहुत सीरियसली लेना चाहिए जो लोग आज के समय में नहीं लेते हैं? हाँ, लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो जैसे इंडिया बिल्कुल डायबिटीज़ कैपिटल और हार्ट डिज़ीज़ कैपिटल बनता जा रहा है। और अभी भी आप देखोगे रिसेंट रिसेंट में, मतलब कोविड के बाद से स्पेशली बहुत यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम रहा है। और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी सामने आने लग गए हैं लोगों के। तो अगर आप मतलब फ़िटनेस में जाते हो, तो आपको धीरे-धीरे, मतलब शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। बट जब आपको उसकी आदत लगेगी, तो आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा कि वो फ़िज़िकली आपको बहुत हेल्प करता है। मतलब यू विल फ़ील एक्टिव थ्रू आउट द डे, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है और मेंटल हेल्थ आपकी काफ़ी बैलेंस्ड रहती है फ़िटनेस में। और मतलब थोड़ा समय लगता है, 1-2 साल आपको लगेगा ये रियलाइज़ करने में कि आपके कितने एरियाज़ ऑफ लाइफ़ में फ़िटनेस का इफ़ेक्ट आता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। मतलब आप फ़ील अच्छा करोगे, आप दिखोगे अच्छे, जो कि मतलब बहुत बड़ा फैक्टर अब आजकल हो गया है। तो और ऊपर से आपका परफ़ॉर्मेंस हर चीज़ में अच्छा रहेगा। तो फ़िटनेस तो बिल्कुल कंपल्सरी होना चाहिए स्कूल से ही। वो मतलब जैसे वो हम भूल जाते हैं ना शुरू में, जैसे गेम्स पीरियड वगैरह रहता है, फिर बच्चे जब अपनी फिर बड़े होके फिर अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, तो वो फैक्टर हम इग्नोर कर देते हैं। बट उससे हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जैसे आप इंडिया के बाहर जाओगे तो लोगों में बहुत अवेयरनेस है फ़िटनेस को लेके, और यहाँ तो बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड है। तो फ़िटनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, मैम जैसे आपको म्यूज़िक सुनना भी पसंद है, म्यूज़िक एक तरीके का थेरेपी है, अगर हम लाइक मूड ऑफ हो, हमारा मूड स्विंग हो रहा हो, म्यूज़िक लगा लें, किस तरीके की म्यूज़िक सुनना आप पसंद करते हैं जनरली? मेरे ना ऐसे दिन भर में मूड रहते हैं। अब जैसे बिल्कुल ही जैसे मैं पापा के साथ बैठती हूँ तो किशोर कुमार में चली जाऊँगी। ओके, और फिर उसके बाद वही जगजीत सिंह के सुनने लगूँगी। फिर अभी के भी मैं काफ़ी सुनती हूँ। फिर इंग्लिश सॉन्ग्स में भी काफ़ी मेरे को इंटरेस्ट है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, किसी एक को मैं फ़ॉलो करती हूँ। बट हाँ, अपडेटेड वाले भी सारे सुनती हूँ, और जो नए आ रहे हैं, पुराने हैं, सब टाइप के गाने। इंग्लिश गानों में भी काफ़ी मेरे को है। ओके मैम। बहुत सारी चीज़ें आपने आज हमसे डिस्कशन करी। एक मैं आपसे और जानना चाहता हूँ लाइक स्पेशली जॉब के बारे में। बीइंग अ वर्किंग वुमन आपको लगता है क्या-क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं स्पेशली जैसे आपका फील्ड जॉब है? हाँ, आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के घर, मतलब आपको मेंटालिटी चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सबको उतना आज़ादी नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ मतलब सब टाइप की फैमिलीज़ रहती हैं एमपी में और इंडिया में। तो पहले तो घर से ही आप लड़कियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कन्विंस करने में कि हाँ, मुझे कोई दूसरे शहर में जाके रहना है, अकेले। फिर बहुत सारे पेरेंट्स को ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि इतने केसेस भी आते हैं, तो उन लोग को रहता है कि हाँ, थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके। फिर सबसे पहले तो अपने घर में ही मतलब फेस करना पड़ता है चैलेंज। फिर उसके बाद बाहर जाओ तो भी थोड़े चैलेंजेस फेस तो करने पड़ते हैं, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज़ थोड़ा लड़कों के लिए आसान होता है सर्वाइव करना, रादर दैन गर्ल्स के लिए, कि मतलब हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको घर पे होना चाहिए। फिर अपना मतलब थोड़ा अवेयरनेस रहनी चाहिए अपने आस-पास कि हाँ, कैसे लोग रह रहे हैं, क्या। तो हमेशा एक कांस्टेंट थोड़ा एक वो रहता है कि हाँ, दिमाग खुला रखना है कि हाँ, मतलब हम खुद सेफ रहें। फिर उसके बाद थोड़ा अ, जैसे आप देखोगे जॉब्स में भी थोड़ा क्रिटिसिज्म भी लड़कियों को फेस करना पड़ता है। ये बोल के कि हाँ, लड़की है तो ये नहीं बनता होगा, वो नहीं बन, मतलब थोड़ा अंडर एस्टिमेट करा जाता है उनको, और उतना मोटिवेट नहीं किया जाता। जबकि मतलब हो सकता है कुछ लोग अंडर परफॉर्म करते हों, बट मेरे हिसाब से मतलब इक्वल रहता है कंट्रीब्यूशन। तो वहाँ पे भी थोड़ा
एक कैजुअल सेक्सिज़्म बोल सकते हैं हमको, उन्हें फेस करना पड़ता है ऑफ़िस कल्चर में। और इसके अलावा मतलब जैसे आप मतलब ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा कई बार जैसे लीव की ज़रूरत पड़ गई, तो हाँ, ये तो लड़की है, ये वो। तो ऐसे कैजुअली रिमार्क्स काफ़ी आते रहते हैं, तो थोड़ा फेस करना पड़ता है। फिर जैसे अभी तो मैं जैसे अनमैरिड हूँ, बट हाँ, जो मैरिड रहती हैं तो फिर उनका थोड़ा-सा 2-3 साल डिस्टर्ब होते हैं लाइफ़ के, जब वो उनको कंसीव करना रहता है ये वो, तो उसमें भी उनको अलग से थोड़े मतलब मोटिवेशन कम रहता है ऑफ़िस की तरफ से। अब जैसे एमएनसी वगैरह में तो दे हैव टू लीव देयर जॉब्स, बट जैसे गवर्नमेंट में काफ़ी फिर भी फैसिलिटीज़ हैं, बट हाँ, आपको थोड़ा दबाया तो जाएगा ऑफ़िस में। तो इतने चैलेंजेस तो रहते हैं। डेफिनेटली मैम, और एक मेंटालिटी भी है, उसको बदलने में बहुत टाइम लगेगा। वो सोच से शायद उबर नहीं पा रहे हैं अभी भी, और शायद मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये मेंटालिटी चेंज हो, बिकॉज लाइक सभी इक्वल्स हैं और सभी अभी कंधे से कंधे मिला के लड़ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, और डेफिनेटली कंट्री को उसी तरह स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, उसमें उतना ही कंट्रीब्यूशन वुमेन्स का भी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम, जैसे अभी एक न्यू ईयर आ रहा है, तो लाइक बहुत सारे रिजोल्यूशंस हम लेते हैं लाइफ में न्यू ईयर्स में। आपका ऐसा कोई रिजोल्यूशन है जो लाइक हमने लास्ट ईयर लिया था, अभी फुलफिल नहीं हो पाया? हाँ, रेज़ोल्यूशन है कि मुझे थोड़ा और अपना मतलब जैसे 1-2 जगह मुझे बिल्कुल जाना ही है, जैसे केदारनाथ यात्रा, मैं बहुत टाइम से टाल रही हूँ। तो इस बार मुझे जाना ही है ये साल में। और थोड़ा अपना जो डेली रूटीन है, जैसे मैं रील्स बहुत देखती हूँ, आजकल ये गंदी आदत हो गई है। तो मैंने थोड़ा 2025 में सोचा है कि अपने थोड़ा ये जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, थोड़ा देखना कम करना है और अपना टाइम अच्छी जगहों पे लगाना है, मतलब थोड़ा टाइम सेव करना है। तो ये रील्स की आदत छोड़नी है, ये तो बहुत बड़ा रेज़ोल्यूशन लिया है मैंने, देखते कहाँ तक पूरा होता है। और थोड़ा अपना पैशन को ज़्यादा सीरियसली लेना है। शेयर मार्केट वगैरह में थोड़ा मुझे ज़्यादा नॉलेज लेना है, मतलब रोज़ लर्निंग करनी है। डेफिनेटली मैं आई विश कि आपका ये रेजोल्यूशन पूरा हो। डेफिनेटली केदारनाथ एक अलग ही जगह है, वो ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस, वो लाइव जिस जगह पे वो है, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग दीवाने हैं, तो मैं भी विश करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जा पाएं। मैम, बहुत अच्छा सेशन आज का रहा। जनरली मैं अपने गेस्ट से 2 क्वेश्चंस लास्ट में करता हूँ, आपसे भी करूंगा। आपकी नज़रों में व्हाट एग्जैक्टली लाइफ है, जिंदगी है क्या? ज़िंदगी का ना कोई पर्पस नहीं है। बहुत से लोग ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं, ये जानने में कि पर्पस क्या है। तो ये कैजुअल है, लाइफ बहुत कैजुअल है। तो और इन द मोमेंट है बिल्कुल। तो जैसे-जैसे आ रही है वैसे-वैसे दी जीते जाओ। डिप्रेशन से बिल्कुल थोड़ा अपना वो रखना है दूरी, क्योंकि अगर आप पर्पस खोजने जाओगे लाइफ का तो आपको समझ में आएगा। बहुत बड़े योगी और बहुत लोगों ने खोजने की कोशिश करी है, तो लाइफ हैज़ नो पर्पस एंड लाइफ इज़ मीनिंगलेस। तो इट इज़ जस्ट अबाउट व्हाट यू आर इन द प्रेज़ेंट, मतलब मोमेंट एन्जॉय करो, बाकी कुछ नहीं पता क्या है ज़िंदगी, किसी को नहीं पता है। ट्रू मैम, एग्जैक्टली। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करूंगा, फिर हम अपना शो वाइंड अप करेंगे। मैम, ये जो हमारा इनिशिएटिव है, जो शो है इन्फोस्फेयर बाय कृष्णा, यहाँ पे हम डिफरेंट लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपको ये प्लेटफॉर्म कैसा लगा? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कुछ बहुत से लोग भटके हुए होते हैं लाइफ में। तो अब जैसे बहुत से लोगों का इतना सर्कल भी नहीं होता कि उनको पता हो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो जैसे ये प्लेटफ़ॉर्म्स रहते हैं, तो इसमें हम दूसरों की कहानियों से बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और फिर हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, हम ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसे हैं, ये ऑप्शंस हैं लाइफ में, ये किया जा सकता है, ऐसे-ऐसे डील कर सकते हैं। तो ऐसे शो से हमें ये पता लगता है कि मतलब क्या चल रहा है, लोग कैसे डील करते हैं। अब जैसे जो लोग 30s में हैं, तो 20s वाले उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, जो 20s में हैं तो और जो टीनेज इयर्स में हैं, वो उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो इट्स मोर ऑफ अ एजुकेशन काइंड ऑफ थिंग, तो काफ़ी इंस्पायरिंग रहता है ये। यस मैम, थैंक यू सो मच। यही सारे वर्ड्स मोटिवेट करते हैं शो को रन करने के लिए, और थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल में टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का सेशन करके। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। बने रहिए इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा के साथ। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हो, आपके कमेंट्स हमेशा की तरह वेलकम है, और हम इंस्टाग्राम पे भी है, हमारा हैंडल है इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा। बने रहिए, हम ऐसे ही नए नए गेस्ट से आपको मिलवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक